उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। लोक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने सभी विभागों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 महीने में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूपी पीएससी और बाकी सरकारी भर्तियां हुई, उसी पारदर्शी तरीके से आगे भी भर्तियां कराई जाएंगी। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल के बावजूद भी प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अब तक हुई भर्तियों में 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, 50,000 टीचर की भर्ती और 1 लाख से ज्यादा बाकी विभागों में भी भर्ती हो चुकी है। सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्ड के प्रमुखों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये आपको बता दें, सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। ब्यौरा बाकायदा यहाँ पर मांग दिया गया है सभी विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अब्दुल हफीज जुड़ चुके हैं। अब्दुल, ये बड़ी पहल कही जा सकती है सीधे तौर पर सरकारी नौकरी को लेकर। हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं अब्दुल जी। बड़ी पहल अब्दुल जी यहाँ पर ये कही जा सकती है, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों को लेकर अब ब्यौरा मांगा गया, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आप भी मांग रहे हैं अब रोजगार मिल पाएगा? मैं समझता हूँ किस तरह की बड़ी पहल है। बड़ी पहल तो 3.5 साल में क्यों नहीं की गई? 3.5 साल में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जहां पर जिसका पर्चा लीक ना हुआ हो या जिसमें भ्रष्टाचार के जो है आरोप ना लगे हों। तो पहले की भर्ती क्यों नहीं कंप्लीट की जा रही है? तो बार बार जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आपको भर्ती करनी है तो आप करिए, इस तरह के रोज रोज आप स्टेटमेंट मत दीजिए। कभी आप कहते हैं कि हमने पैंडेमिक में 1 करोड़ जो है मनरेगा में जॉब दे दिए। भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए और देखिए किस किस को जॉब मिला है। और कभी मनरेगा के जॉब को आप जॉब कहते हैं? इतनी बड़ी तरीके से वो लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना और ये योजना वो योजना। मैं समझता हूँ कि सरकारों को जुमलों से बाहर आकर जो है रियलिटी में कुछ करना होगा, क्योंकि अब इस देश का जो बेरोजगार युवा है वो काफी एजिटेटेड है। आप ये देखिए कि वो कितने आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज तो कर ही रही हैं, लेकिन इस देश का जो बेरोजगार युवा है वो खड़ा हो गया है केंद्र सरकार की पॉलिसी के खिलाफ और जो राज्य सरकारें हैं उनके खिलाफ। क्योंकि 3.5 साल में जो राज्य सरकारें कुछ नहीं कर पाई या 6 साल के अंदर केंद्र सरकार अगर इस तरह के बड़े बड़े कदम नहीं उठा सकती है, तो अब युवाओं का भरोसा जो है पूरा का पूरा डगमगा रहा है। और मैं समझता हूं कि इन मात्र घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है लोगों को जो है गुमराह करना छोड़ दीजिए और नौकरियां दीजिए। आपके राज्य में आप देखिए कि माननीय योगी जी के राज्य में ऐसे ऐसे प्रकरण हुए हैं जहां पर कॉपियां बदल दी गई हैं, जहां पर जो है बहुत कुछ हुआ है ऐसा कि, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई है जहां पर पर्चा लीक ना हुआ हो या जहां पर कॉपियां ना बदली गई हो या जहां पर गड़बड़ियां ना पाई गई हो या जहां पर सॉल्वर ना पाए गए हो। तो लेकिन अब्दुल जी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं चीज, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं इस बात का कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया जैसे यूपीपीएससी में बाकी भर्तियां हुई पारदर्शी तरीके से, उसी तरीके से भर्ती जो है आगे बढ़ाई जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे इसको लेकर, तो वो खुद सजग है। अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो बुरा किसको लगता है? लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा ना कि कॉपियां बदल दी गई, कॉपियां जला दी गई। आपको तो सब पता है ना कि किस तरह से वो वायरल फोटो हुए थे जब कॉपियां जलाई गई थी। तो एक जब एप्लीकेंट की कॉपी जलाई जाती है और जब मेरिट पे काम नहीं होता है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि किस तरह से इल्जाम लगे कि भर्तियों में जो है वो पैसे चले कहीं ना कहीं। आज भी अगर भर्ती पारदर्शी अगर कोई सरकार करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस पिछले 3.5 साल का कहता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी भर्ती जो है वो पारदर्शी नहीं हुई है। और चलिए ठीक, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आपके हिसाब से नहीं है। मैं वापस आपके पास आती हूँ। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं, उनसे पहले ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विशाल, ये फैसला फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से ब्यौरा मांगा गया है जितने भी खाली पद है। दूसरी तरफ हम ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि रोजगार को लेकर विपक्ष जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और ये कह रहा है लगातार विपक्ष की बेरोजगारी लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए विशाल, मैं आपके पास जुड़ूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त चंद्रमोहन जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। चंद्रमोहन जी, योगी सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, ब्यौरा मांग लिया गया, लेकिन हमारे साथ सपा से भी अब्दुल साहब जुड़े हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ जुमले यहाँ पर है, किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है। नहीं, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शिल्पा जी कि उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, पुलिस में ही 1,37,000 से अधिक भर्तियां हो चुकी है, 50,000 टीचरों की भर्ती हो चुकी है, विभिन्न विभागों में भी 1 लाख से अधिक भर्तियां हो चुकी है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब अखिलेश समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी
2002 से 17 तक इनकी सरकारें रही, 15 साल जब इन लोगों की सरकारें रही तो एकदम उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त हो गई थी। हर आपको काम मिल गया था क्या? इनको शर्म नहीं आती? ये चंद्रमोहन साहब, अब्दुल साहब का तो आरोप ये भी है लोग कि जो भर्तियां हुई हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सुंदर, ये तो सब जानते हैं कि भर्ती आयोग किस प्रकार से अखिलेश यादव चलाते थे, किस तरीके की बातें होती थी, ये सब जानते हैं। आज हमने पारदर्शिता की है और विद्यार्थी हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है। आज हमने जिस समय पर कोविड का दौर चल रहा था, पूरे देश में महामारी की चपेट में था, इसमें भी 40 लाख से अधिक प्रवासी यूपी आए। उनमें से ज्यादा लोगों को हमने समायोजित करने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। आज जो विभाग, चाहे खादी ग्रामोद्योग विभाग हो, चाहे एमएसएमई हो, कोई विभाग हो, जो केवल सफेद हाथी बने हुए थे, उन विभागों को आज हमने रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश भर में उसको फॉलो किया जा रहा है। तो आज चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, आज हर एक को बंद, शुगर मिल तक बंद पड़ी रहती थी। आज किसानों का सर्वाधिक पेमेंट किसने किया? हमने किया। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और मैं पूछना चाहता हूं, मैं खुली चेतावनी देता हूं, 15 साल जिन लोगों की सरकारें रही हैं सत्तावस्था, और जिसमें कांग्रेस शामिल रही है, तो कांग्रेस पहले अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे इन सरकारों के साथ में कि 15 साल में क्या किया आपने। ठीक, अब्दुल हाफिज साहब, अब तो चंद्रमोहन साहब जवाब मांग रहे हैं। अभी तक आप जवाब मांग रहे थे, उन्होंने गिना दिया किस किस तरीके से कैसे कैसे चीजें हो रही हैं और किस पैमाने पर चीजें की जा रही हैं। अब आप जवाब दीजिएगा। कहूंगा कि ये व्हाइट पेपर लेकर आए ना, सिर्फ कहने से क्या होगा? अरे 3.5 साल होने वाले हैं आपको। इन्वेस्टर मीट कराया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई, और पता नहीं डिफेंस एक्सपो क्या क्या कराया। आप डाटा ही दे दीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना रोजगार लगा आपका। आप नहीं दे पाएंगे। आप व्हाइट पेपर लाइए इन्वेस्टमेंट में, क्यों नहीं लाते हैं आप? ये डेली की डेली जो आपके जुमलों से जो है ना, वो जनता परेशान हो चुकी है। अगर आपने रोजगार दिए तो क्यों एजिटेट कर रहा है? क्यों आप जो है लाठी जो है बांध रहे हैं डेली की डेली? कभी शिक्षा मित्र एजिटेट करता है, कभी जो है आशा मित्र एजिटेट करती है आपकी सरकार में, कभी पूरा युवा जो है निकल सड़कों पे आ रहा है, वो आपसे रोजगार मांग रहा है। आप जो है वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि आक्रोशित है हमारा युवा। क्यों नहीं आप व्हाइट पेपर लेकर आते हैं? आपकी एक भी भर्ती जो है, एक भी भर्ती जो है आपकी पेपर लीक के बगैर नहीं हुई है। और आपने जो है शिक्षा घोटाला हुआ यहाँ पर, और जिस व्यक्ति ने शिक्षा घोटाला निकाला और जो जांच कर रहा था, आपने उसी को हटा दिया। आप किस तरह की पारदर्शिता की बात करते हैं, किस तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, किस तरह की रोजगार देने की बात करते हैं? ये जनता को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। आपने जो है कोरोना में 1 करोड़ जॉब देने की बात कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना शुरू की और आप कह रहे हैं कि हमने जो है 1 करोड़ से ज्यादा जो है रोजगार दे दिया। तो जनता को डेली बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। डेली बेवकूफ बनाना जनता को छोड़ दीजिए। आप रोजगार दीजिए जनता को। 3.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, आप 1.5 साल में आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि 3 महीने में जो है वैकेंसी निकाले, 6 महीने में पूरी करें। जो काम आप 3.5 साल में नहीं कर पाए, वो काम आप 6 महीने में करने वाले हैं। ये किसको पागल बना रहे हैं आप? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? हम तो आपसे बार बार मांग कर रहे हैं कि आप जो है व्हाइट पेपर लेकर आइए। आपने किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, आप व्हाइट पेपर लेकर आइए। आप इन्वेस्टर मीट के नाम पे, आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के नाम पर, आप डिफेंस एक्सपो के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। अरे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। कौन आने लिया? पीछे देखेंगे, करोड़ लाखों जॉब दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जो रोजगार दिए, वो रोजगार आप दे ही नहीं सकते हैं। हम नहीं दे पाएंगे रोजगार। हम अखिलेश यादव को रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम मुख्तार अंसारी को रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम अतीक अहमद को रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम आजम खान को रोजगार नहीं दे पाएंगे। आपका एक अचीवमेंट आप बता दीजिए, आप एक अचीवमेंट अपना बता दीजिए 3.5 साल का। नहीं बता पाएंगे, नहीं दे पाएंगे भाई साहब। अब्दुल जी, जो बात आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार को लेकर कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और रोजगार नहीं मिला, तो सपा सरकार की अगर बात की जाए तो गड़बड़ियां तो सपा सरकार में खूब पाई गई। जल निगम की बात हो, पुलिस भर्ती की हो, घोटाला किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप क्या पारदर्शिता की बात करेंगे अब्दुल जी? अरे हम केवल पारदर्शिता है हमारी। अरे आप लेकर आइए ना, आप डाटा लेकर आइए कितना रोजगार दिया आपने। आप बेवकूफ बनाना छोड़िए और ये नए जुमले गढ़ना छोड़िए।
केवल मैंने जुमले गढ़ना छोड़िए, आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, आप मुझे बताइए इन्वेस्ट किया, कितना रोजगार आया और कितना इन्वेस्टमेंट आया बताइए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट करना ठीक, चंद्रमोहन जी आपसे जी ठीक है। गाड़ी कमाई इन्वेस्टर मीट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे करना छोड़ दीजिए। जनता रोजगार चाहती है, जनता चाहती है कि कम से कम उसका कोई फायदा हो। ठीक है चंद्रमोहन जी, अब्दुल जी ठीक है अब्दुल जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लगातार ये बात उठा रहे हैं कि रोजगार नहीं है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात जब यहाँ पर आ जाती है तो सवाल तो सपा सरकार पर भी खड़े हुए हैं। जल निगम की बात कर ली जाए, पुलिस भर्ती की बात कर ली जाए, ट्रांसपेरेंसी वहां पर कहाँ गई? मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना भी इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं उसकी जांच करा लें। जांच से कौन डर रहा है? आपने रिवर फ्रंट पे जांच बैठा ली, क्या हुआ उस जांच का? एक्सप्रेसवे पे जांच बैठा ली, क्या हुआ उस जांच का? JPNIC जो बन रहा है, जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट जो बन रहा है, उस पर आपने जांच बैठा ली, क्या हुआ उसका? ये सरकार 3.5 साल में कुछ नहीं कर पाई, ये सिर्फ आरोप लगाती है और ये कहती है कि पिछली सरकारों भ्रष्टाचार हुआ। तो किन्होंने इनको जांच करने से रोका था? हम तो हर जांच का हमने शुरुआत से ही स्वागत किया है, हर जांच का हमने स्वागत किया है, लेकिन इनकी 3.5 साल में एक भी जांच पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह की जांच इसको करानी है, लेकिन अपनी इजाजत से नहीं। ठीक है अब्दुल जी, चंद्रमोहन जी ठीक है अब्दुल जी, चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि 6 महीने में चयनित अभ्यर्थी जो होंगे नियुक्ति पत्र उन्हें दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल सर ये बना रहता है, जो कि अब्दुल जी उठा रहे हैं, इसको आप मान के चलिएगा, ट्रांसपेरेंसी जो है उसको लेकर हमेशा दिक्कतें आती हैं, हमेशा बाद में ये तस्वीर सामने निकल के आती है कि ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रही। सर ये कदम उठा लिया गया, ब्यौरा पूरा मांग लिया गया, ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस तरीके से सरकार आपकी ध्यान देगी ताकि उसमें कोई घालमेल ना हो, गड़बड़ी ना हो किसी भी तरीके की? देखिए शिल्पा जी, एकदम साफ है, पारदर्शिता पूर्वक नौजवानों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है। ना ये जातीय भर्ती है, ना ये वोट बैंक की भर्ती है, ये भर्ती है प्रतिभाओं की, ये भर्ती है पूरी तरीके से पारदर्शिता की। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पारदर्शिता को लागू किया है और जहाँ भी कोई इस पारदर्शिता को भेजने की कोशिश करता है उस पर कठोर कार्रवाई होती है, वो जेल भेजे जाते हैं। कौन भूला है? आपने देखा शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश में आप चुप हो जाओ, अब्दुल हफीज गांधी चुप हो जाओ, बोलो मत लगाता, पूरी तरीके से चुप होगी, सुनो। बार-बार कह रहा हूं अपने बाप का प्रायश्चित तो कर नहीं रहे हो, पकड़ चले जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता ये साफ है। पिछले 15 सालों में शिक्षा विभाग में कितने बड़े पैमाने पर अर्जित के आधार पर नौकरियां दी गई, उनको किसने जेल भेजा है, उन पर कार्रवाइयां किसने की है? उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने की है। सरकार स्वच्छता के साथ में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। क्या काम कर रही है पारदर्शिता? 3.5 साल में कोई आपको नहीं पता चलेगा, आप नहीं स्वीकार करेंगे। मैं फिर कहूंगा अब्दुल हफीज गांधी, हम आजम खान को रोजगार नहीं दे सकते, हम मुख्तारों को रोजगार नहीं दे सकते, हम आसारी को रोजगार नहीं दे सकते, हम अस्सी को रोजगार नहीं दे सकते। लेकिन चलिए आप दोनों बने हुए हमारे साथ, विशाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, विशाल से जानकारी लेते हैं। विशाल, जिस तरीके से सीएम योगी की ये पहल हुई है, ब्यौरा मांग लिया गया है और ये किससे छुपा नहीं है कि रोजगार को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत बनी रहती है, वो चाहे देश की हो प्रदेश की बात हो। ऐसे में इस कदम को हम किस तरीके से देखें? अब ये कितना समझा जाए कि इस मिशन रोजगार के तहत जो वाकई में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनके हाथों में रोजगार होगा? देखिए, यूपी सरकार की तरफ से ये पहल जरूर की गई है कि अगले 3 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू कर दें और उसके बाद 6 महीने के अंदर जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांटें। मतलब साफ है कि 9 महीने का वक्त यूपी सरकार ने तय किया है कि 3 लाख के आसपास जो रोजगार है वो दिया जाएगा। खास तौर से इसको इस कड़ी में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए भी रहा है और ख़ास तौर से तमाम जो विपक्षी खेमा है वो इस बात को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करता रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग जो लॉकडाउन में वापस आए हैं उनके पास जीवन यापन के साधन नहीं है। हालांकि अगर हम यूपी सरकार की तरफ से देखें तो लगातार चाहे वो मजदूर वर्ग हो या तमाम और भी वर्ग हो, उनके जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं और अगर आप देखिए तो इस पहल को एक बड़ी पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि अभी आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, उसको रखना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि अगर नियुक्तियां हो भी जाती हैं
और उनमें अगर धांधली होती है तो शायद उन नियुक्तियों का कोई वजूद नहीं होगा। और जिस तरह से पिछली अगर आप देखिए तमाम ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिसको लेकर कोर्ट चले गए हैं ज़्यादातर अभ्यर्थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की नियुक्तियों में भी सवाल खड़े हों। तो इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आनन फानन में भले ही नियुक्तियां हों, और नियुक्तियां होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोजगार इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, युवाओं को रोजगार चाहिए। तो ऐसे में अगर इस विषय में देखा जाए तो 2022 मार्च में चुनाव है उत्तर प्रदेश का जो अभी तक संभावित है। तो ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भी सरकार को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार चाहे विपक्ष खेमा हो, वो भी इस बात को कहता आया है कि रोजगार दिया जाए लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप से दिया जाए, उनको सिर्फ कागजों पर ही सीमित ना किया जाए। इसके साथ साथ जो भी रोजगार दिया जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि किसी भी तरह से कोई भी जो भी व्यक्ति नौकरी पाए उसको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसके मामले लंबित ना हो, कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, सिर्फ कागजों पर ये रोजगार नहीं रह जाए। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर विशाल बना हुआ है। चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं, अब्दुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी ये कह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हमने देखी है अक्सर, ऐसा ना हो कि फिर दोबारा कहीं कागजों पर ये तस्वीर हो और फिर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाए। सर चंद्रमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चंद्रमोहन जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। अब्दुल जी हमारे साथ बने हुए। अब्दुल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अब्दुल जी, आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल रही है। जी, अब्दुल जी, जो बात लगातार उठ रही है, रोजगार को लेकर जो बात उठती रही है अक्सर कि रोजगार आखिर युवा के हाथ में है खासकर, ऐसे में आप ये कितना समझ पा रहे हैं कि अब जब ये कोशिश की जा रही है, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में कुछ नहीं कर पाए तो फिर आगे 6 महीनों में आप क्या करेंगे, क्या आपको वाकई में लगता है कि कुछ हो पाएगा या फिर ये सिर्फ कागजी तौर तक सीमित रह जाएगा या फिर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे फिर युवाओं को? देखिए, अभी सरकार का कदम आप देखिए, कह रही थी सरकार 5 साल संविदा में काम करना होगा और उसके बाद हम देखेंगे सरकारी नौकरी दें या ना दें। तो जो सरकार अभी 5 साल की बात कर रही थी और 5 साल तक के लिए तैयार नहीं थी, अब वो सरकार इतनी जल्दी क्यों करने लगी कि हम 6 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जनता को भ्रमित करने की चीजें हैं कि जो सरकार अभी 5 साल की संविदा की बात कर रही थी, जब विपक्ष ने शोर मचाया कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है परमानेंसी, परमानेंट जॉब चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि बार बार जो है एग्जाम दिया जाए। और गरीब से कितनी बार एग्जाम लेंगे आप, बेरोजगार से कितनी बार एग्जाम लेंगे, उसको मेंटल डिस्ट्रेस में कब तक आप डालेंगे। तो जो सरकार अभी तक 5 साल की संविदा की बात कर रही थी, अपोजिशन के शोर मचाने के बाद और बेरोजगारों के शोर मचाने के बाद अब वो इस फैसले पर आ गए हैं कि वो नौकरी देना चाहते हैं। तो मना किसने किया है? आप नौकरी दीजिए, लेकिन हमारी शर्तें ये हैं कि जो भी आप नौकरी दें वो तो किसी भी करप्शन में नहीं फंसना चाहिए, उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, और जो भी उसके अंदर सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, गड़बड़ झाला उसमें किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, जो कि जायज बात है। कांग्रेस हमारे साथ अशोक सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जो फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अभी अगले 6 महीने में नियुक्तियां दी जाएंगी, रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा जो बार बार उठता है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है आगे की तस्वीर इस फैसले के बाद? यह जुर्म नहीं खेत 3.5 साल के योगी शासन में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, अपराध अपने आप पर चरम पद, और फिर वो जले पर नमक चढ़ाना, सड़कना। संविदा पर नौकरी सरकार देगी क्या? संविदा पर इन्होंने वोट लिया था। शर्म नहीं आती है कि सरकार को लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। देखिए, पूरी तो कल जिस तरह प्रधानमंत्री का बेरोजगारी दिवस के रूप पर जन्मदिन मना, हमने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए, योगी सरकार ने जो वायदे किए, ये लोकतंत्र है, ये जनता है, समझती है। योगी जी, आपने कहा नारी के सम्मान में, आज उत्तर प्रदेश पर नारियों के ये पहला ऐसा राज्य बन गया जब शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती है। कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई बड़ा पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं करा पाई है। अगर करा पाई है तो श्वेत पत्र सरकार जारी करे, हम चैलेंज करते हैं सरकार को। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ नहीं, अब तो चली चला की बेला है। 12-13 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचे हैं, सरकार भ्रमित कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा है कि कब उसे, यानी कि अशोक जी, फिर अब ये समझे जो आप कहना चाह रहे हैं, फिर ये समझे कि फिर सिर्फ कागजों पर ये होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश को युवा है वो इसी तरीके से घूमेगा बेरोजगार। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ राज्यसभा मेंबर थे, अपनी सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट के अंदर धाड़े मार मार के, आज उत्तर प्रदेश की जनता रो रही है अपनी सुरक्षा के लिए। लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, अपराध,
डकैती। आप देखिए अपने आप में उदाहरण है, आज लखीमपुर में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई, पूरे प्रदेश कर रहा है, अपराधियों के साए में है, नौकरी दे नहीं पा रहे, सुरक्षा दे नहीं पा रहे, बेनकाब हो गई है सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है 13-14 महीने के खत्म होने का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सपा से, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका। और चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जो बात तमाम उठाई जा रही है यहाँ पर रोजगार को लेकर, इसके साथ सवाल यही बना हुआ है अब कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात जो रखी गई है कि अगले 6 महीने में नियुक्ति देगी। सवाल ये कि पिछले 3 साल में नियुक्तियां इतनी नहीं मिली जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है। तो फिर आने वाले 6 महीने में क्या सिर्फ राजनीतिक लिहाज से इसे देखा जाए या फिर वाकई जमीनी स्तर पर फिर रोजगार मिलता हुआ युवाओं को नजर आएगा, जिसकी आस युवा जो है लगा रहे हैं? देखिए, अगर इन नियुक्तियों की हम बात करें तो जितने भी आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन सबसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव मांगा है। और अगर इस पर अच्छे से अमल हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अभी हाल में ही देखिए तो अभी पुलिस विभाग में एक भर्ती होनी थी करीब 7,000 पुलिसकर्मियों की, जिसमें प्लाटून कमांडर थे, एसपी लोग थे, लेकिन उसको लेकर अभी तक एजेंसी ही नहीं तय हो पाई। करीब 7,000 के आसपास की वो भर्ती थी, तो उसको लेकर कई बार डेट जो है वो बढ़ गई आगे, उसकी डेट बार बार बढ़ानी पड़ रही क्योंकि कोई जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है वो नहीं तय हो पा रही है। तो ये तमाम ऐसी मुश्किलें हैं जो इनिशियली स्टेज पर आती हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसको बड़े पैमाने पर कराने के लिए पहले तो आपको एजेंसी तय करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, धांधली ना हो सके, जो रैकेट्स काम करते हैं, जो तमाम पूरे जो भर्ती गिरोह के वो उसमें सक्रिय ना हो पाएँ, इन सब चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, समय से भर्तियां हों, उनका नियुक्ति पत्र मिल जाए, जॉइनिंग लेटर मिल जाए। कि कुल मिलाकर यहाँ पर विशाल कहा जाए कि जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जो पहल की गई है, उसका निर्वहन अगर सही तरीके से होता है तब जाकर युवा को जो है इसका फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा।